कहीं फोन आ कॉल रिसीव मत करना, ठीक है? गेट मत छूटना और ठीक 1 बजे तक आ जाना। कितने बजे आए? कितने बजे? हाँ, क्या समझा? गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। थैंक यू मौर्या, गुड आफ्टरनून। नवनीत शुक्ला, क्या करनी? जाना है। अरे वो तो नहीं भरो। अभिषेक यादव, वाह, निकल गया। नमस्ते कुछ हुआ नहीं, बस सोनू पाल, अच्छा होता। विकास कुमार पटेल, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए। और अच्छा ये टूटा है, कुछ ये समस्या होने की वजह से हम आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अब आप लोगों की कंटिन्यू में क्लास लूंगा। काट के साले के ऊपर टहनी जोड़ देंगे। ओके, वो वाला पत्ती यहाँ। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ। उस दिन हम लोगों ने कार्बन के बारे में डिस्कस कर लिया था और कार्बन का ही आज हम एक कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स और बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने % पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर या स्वभाव कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स और बिंदु हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग उस पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अब टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। सभी को मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। पहली बात तो इसको हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CO2 होता है। दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसका संगठन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो संगठन है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या संगठन है आपको मालूम होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बनी होती है वो किससे बनी होती है आपको मालूम होगा कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है। क्या पाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब बात ये मुझे मालूम हो गई कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोगों को और डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है,
और इस कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या दिखा आपने, इस तरीके से देखा। आप जब कार्बन डाइऑक्साइड का आपने स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा चालू तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिएगा ये हमारा सिंगल बॉन्ड लगा है, तो जब भी किसी एटम्स या किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो ये सिंगल बॉन्ड ही हमारा क्या कहलाता है, इसको हम दो नाम से जानते हैं। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग दो नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम लोग कितने, जो हमारा एकल बॉन्ड होता है इसको दो नाम से जानते हैं, दो नाम से। देखिए, एक तो हम ये जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, इसको हम आप क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक बंध। एक तो हम ये कह दिया कि इसको हम सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम सहसंयोजक बंध, और हिंदी में सहसंयोजक बंध, लेकिन इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मेरी आईडी बैन हो गई स्टार मेल करेंगी। क्यों मैंने सिर्फ मेल की जगह मेल कर दिया था। गाती थी और गाती थी, अंशिका नाम डाली थी, खुद से फोटो डी सब बदल दी थी। कैसे बैन हो गई, और लोगों की खुद तफरीह रहती थी, बात तक तो नहीं छोड़ती थी मैं। किसको, बात ये कौन है, ओपनर बास होते हैं, काहे का बॉस भैया, रूम का, अरे रूम पार्टी रूम। अरे वो रूम सा जो लोग को जो रूम बन जाता है, ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे तो बोल दिया था तो मैं। मैंने बताया कि हमें ये बताना होगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कितने इसमें सिग्मा बंध और कितने इसमें पाई बंध पाए जा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि कितने सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दो हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ही लगे, हम इसको सिंगल बॉन्ड नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नाम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, जब हमारा कहीं पर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर इन केस आप वहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो जब डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। एक क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड होगा। जब कहीं पर डबल बॉन्ड लगा होगा तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक वहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिएगा कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगे, क्या लगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो क्या होता है कि वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और वहाँ पर दो आके क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो पा रही है, सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही ना, कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सिग्मा बॉन्ड कहते ही कहते हैं। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड में एक हमारा क्या होता है,
एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारा उसमें पाई बॉन्ड होता है। और जहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपके क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। दो आपके क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दोनों साइड लगा है। तो एक सिग्मा यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा यहाँ पर हो गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 पाई बॉन्ड भी हो गए। क्या हो गए, 2 पाई बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गई होगी ना। मेरे को आधे घंटे आप होना ठीक है। आप देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आपको यहाँ से निकालना, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, वो भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो CO2 है, इसमें आपसे पूछेगा क्या, पूछ लेता है कभी कभी इसमें संकरण क्या हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में संकरण क्या हो, तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर संकरण की बात जब आपसे पूछी जाए तो अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आता होगा तो आप संकरण बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे, अगर आपसे देखिएगा यहाँ पर हमने आपको स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बनाया था। आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हमें जब भी संकरण फाइंड करना हो तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आप लोग पहले से निकाल चुके हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हैं, 2। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने, 2 है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण के बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि पहला सिग्मा बॉन्ड हमारा हमेशा s ऑर्बिटल को जाता है। किसको जाता है, s ऑर्बिटल को जाएगा। फिर जो सिग्मा बॉन्ड बचेंगे वो हमारे p ऑर्बिटल को जाएंगे। तो पहला सिग्मा बॉन्ड हमारा s में चला गया और बचा कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बचा, वो चला गया p में। यहाँ पर कौन सा संकरण हो गया, sp संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया, sp संकरण हो गया। तो प्यारे बच्चों आपसे अगर संकरण के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और पॉइंट्स देखिएगा। अब देखिए कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि आयतन की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा वायु होती है, एयर होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है, तो आप बताएंगे कितने प्रतिशत होती है, 0.03% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारा 78% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होती है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ गैसेस हमारी जो वाटर वेपर होती हैं और अदर गैसेस होती हैं वो समथिंग 0.1 में पाई जाती है। तो आपको मोस्टली अगर पूछा जाएगा तो या तो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा या आपसे नाइट्रोजन पूछा जाएगा। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो नाइट्रोजन से ही पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पर जो है कि लगभग ये हमारी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब सेकेंड पॉइंट से कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, आपसे ये कहा जाएगा कि जब कैल्शियम, अब आपसे ऐसे रिएक्शन पुटअप कर दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप क्या किया जाएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस भी दी होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी दी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दी होगी और ऑक्सीजन भी गैस दी होगी। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अक्रिया अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होगी तो यहाँ पर जो गैस हमारी मिलेगी वो गैस कौन सी होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उस पर अगर डाइल्यूट टन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होगी तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? वहाँ पर हमारी जो गैस प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, नेचर उसका कैसा उसका स्वभाव है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि अम्लीय क्षारीय दोनों है? तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टर का। कैसे कैरेक्टर का होता है? एसिडिक कैरेक्टर का होता है। अब देखिए बात हमारी ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के संपर्क में आ जाए, जल के संपर्क में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो हमेशा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। जब भी हमारी कार्बन, आप देखिए, आपने देखा होगा कि रेनफॉल होता है, अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? जब इस वायुमंडल में मैक्सिमम अधिक सांद्रता में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसों की सांद्रता जब वायुमंडल में बहुत बढ़ जाती है, तो जब इसकी सांद्रता वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो जैसे ये गैसें वाटर के संपर्क में आएंगी तुरंत वो एसिड में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर है, देखिएगा यह जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ये देखिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वाटर के संपर्क में आए तो इसने क्या बना लिया? कार्बोनिक अम्ल बनाया। कौन सा अम्ल बनाया? आप देखिए, ये जो अगर आपसे पूछे ये कार्बोनिक अम्ल है, ये आपका कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बोनिक अम्ल होता है, इस कार्बोनिक अम्ल की क्षारकता कितनी है? इस कार्बोनिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? जो हमारा कार्बोनिक अम्ल है इसकी कितनी क्षारकता है? इसकी कितनी बेसिसिटी है? बताओ बेटा, कितनी होगी? सभी लोग बताएं कितनी होगी इसकी बेसिसिटी? कितनी बेसिसिटी होगी? जल्दी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, सौरभ कुमार यादव ने भी सही दिया, अवनों ने सही दिया।
आर शर्मा भी सही दे रहे हैं, अभिषेक यादव भी सही दे रहे हैं, नवनीत शुक्ला भी दे रहे हैं, विपिन राज भी दे रहे हैं। बेटा क्लास में मजा आ रहा है? सभी को क्लास में मजा आ रहा है पढ़ने में? विशाल चौहान ने बेसिक सिटी 10 बताई, गलत है बेटा, 10 नहीं होती है। लगभग मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ चुका है मेरे पास, मैक्सिमम बच्चों का आंसर मेरे पास सही आ चुका है। इसकी बेसिक सिटी जो होती है, ये सुनील पाल बरेली के हैं, इन्होंने भी आंसर सही भेजा है। शिवम यादव 15 बेसिक सिटी नहीं होती है। $62, यस सर, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग स्टूडेंट्स आंसर सही दे रहे हैं। इसकी बेसिक सिटी जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इसके जो हमारा कार्बनिक अम्ल होगा, इसकी जो बेसिक सिटी होगी, इसकी जो बेसिक सिटी होगी, बेसिक सिटी या क्षारकता वो कितनी होगी? 2 होगी। अब 2 इसलिए होगी प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा, इसकी बेसिक सिटी इसलिए 2 होती है क्योंकि जो हमारा H2CO3 होता है, अगर हम इसको आयनाइज फॉर्म में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? 2H+ आयन बनता है और यहाँ पर आपका बनता है CO3-। यही आपके जितने H+ आयन होते हैं वही इसकी क्या होती है? बेसिक सिटी होती है। ओके, चलो आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि चूने के जल पर क्रिया, जब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा कि प्रश्न आपसे पूछने का तरीका बदल जाएगा कि जब हम दीवार जो होती है, घरों की दीवारों पर चूने की सफेदी की जाती है, वाइट वॉशिंग, तो जब चूने के पानी की पुताई की जाती है तो जब हम उस पर वॉल पे पुताई कर रहे होते हैं तो तुरंत उसमें शाइनिंग वाइट कलर की नहीं आती है, आती है। जब हम चूने की उसमें पुताई कर रहे होते हैं तो तुरंत उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों की दीवारें हैं, चूने से जो पुताई की जाती है उसमें तुरंत शाइनिंग सफ़ेद नहीं आती है, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेज के बाद आपने देखा उसमें बहुत ज़्यादा वाइट वॉशिंग दिखाई देता है, सफ़ेदी दिखाई देती है। घरों में चूने की पुताई दीवारों पर जब की जाती है तुरंत आपको सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। अगर आप दूसरे दिन देखे जाके तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफ़ेदी दिखाई देगी। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण प्यारे बच्चों ये होता है कि जो हमारा चूना होता है, जो चूने के पानी की जब उसमें पुताई की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी की पुताई करने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क की कार्बन डाइऑक्साइड के आता है और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर तुरंत वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में जब बदलता है तो उस पर एक मोटी लेयर, एक वाइट मोटी लेयर उस पर क्या हो जाती है? जम जाती है और इसी के कारण क्या होती है? दीवार हमारी क्या दिखाई देने लगती है? सफ़ेद दिखाई देती है। ये जो हमारा चूने का पानी है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम पानी की दीवार के, मतलब प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जब चूने की पुताई दीवारों पर की जाती है तो चूने की पुताई करने के बाद उसमें सफ़ेद रंग की किसकी परत बनती है? तो किसकी परत बनती है तो आप जानेंगे कि वहाँ पर जो परत बनती है वो किसकी बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। किसकी बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, आप जानते हैं कि इसको मार्बल भी कहते हैं, इसको खड़िया भी कहते हैं, इसको चौक भी कहते हैं।
जानते हैं ना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपने पत्तों में उपस्थित हरे रंग के पदार्थों, जो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि जितने हरे पौधे होते हैं, हरे रंग की जो भी पत्तियां होती हैं, जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो वो सभी के सभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो वहाँ से जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पौधे अपने पत्तों में उपस्थित हरे रंग के पदार्थों, जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं, जो भी हरा भाग होता है जिनमें, वो सभी के सभी सनलाइट की उपस्थिति में CO2 को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। आज जब CO2 अवशोषित हो जाती है तो अवशोषित करके वो ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। इस अक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान आप देख पा रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के संपर्क में जैसे आती है तो यहाँ पर ये आपका क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बन गया तो वहाँ पर पौधे ने क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के संपर्क में आया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा क्या बनता है? स्टार्च या सेलुलोज बनता है। तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ साथ अगर वहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वहाँ पर गैस जो उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ही हम लोग उसको क्या करते हैं? लेते हैं। तो ऑक्सीजन का महत्व तो हम लोग इस कोरोना काल में सभी लोग उसका महत्व क्या हो चुके हैं? समझ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 और यहाँ पर 5 से 10% CO2 का जो मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और CO2 के 5 से 10% मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बोजन कहते हैं। अब ये प्रश्न आया है कि आपसे पूछा गया कि कार्बोजन होता है, कार्बोजन क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोजन क्या होता है। तो कार्बोजन जो होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वो 5 से कितना होता है? 10%। कितना होता है? 5 से 10%। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब गर्म होता है, गर्म करने पर वहाँ पर क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। पहली चीज है जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं।
या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसी को हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब हमारा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जब गर्म किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के अलावा वहाँ पर वाटर बनता है। वाटर के साथ साथ वहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये जो देखिए, जो हमारा खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा आग बुझाने के काम में भी आता है। आग बुझाने में काम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि CO2 गैस मोर देन मात्रा में उत्पन्न होती है। और जब CO2 गैस बहुत मैक्सिमम मात्रा में उत्पन्न होगी, तो क्या होती है कि वो जब बहुत मैक्सिमम मात्रा में, तो CO2 जो होती है, आप जानते हैं कि वो गैस कैसी नहीं होती है, ज्वलनशील नहीं है, और ना वो किसी को जलने देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम, आपने देखा होगा कि जो फायर एग्जिस्टर वाले, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, आप उसको कभी से जब आग कहीं पर लगती है, उसको पुश करें तो उसमें झाग जैसा निकलता है सफेद। तो वही झाग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ही साथ आता है। और क्या होता है कि जब उसकी झाग पड़ जाएगी तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, ये छोटी मोटी आग के लिए होते हैं। बहुत भयंकर आग लगी हुई और गैस सिलेंडर, वो आग वाला सिलेंडर लिए घूम रहे थे, वो काम ठीक है। ये जो देखिए, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को NH3 को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा। ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, NH3 होता है, इसी को क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा जानते क्या होती है? कपड़े धोने का सोडा। चलो, अब देखो यहाँ पर पॉइंट 7 में आ भी गया कि इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में सोडा वाटर के निर्माण। सोडा वाटर समझते हैं आप लोग, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर उस कोल्ड ड्रिंक में आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस भरी होती है, तो शायद ही 100% में 30% ही बच्चे बता पाएंगे, 30% ही लोग बता पाएंगे कि वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक, जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं, इसमें कौन सी गैस भरी होती है। चाहे वो आपका कोई सा भी पेय पदार्थ हो, चाहे आपका पेप्सी हो, चाहे आपका कोका कोला हो, चाहे आपका थम्स अप हो, चाहे डियो हो, चाहे जो भी हो, सभी में जो गैस उसमें फिल की जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है। कौन सी फिल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है। ठीक है। CO2 गैस ही उसमें क्या की जाती है, फिल की जाती है। और CO2 का वाटर, जो सोडा वाटर होता है, उसमें भी इसका निर्माण होता है। तथा सूक्ष्म बर्फ बनाने में आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस किसको कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से कौन जाना जाता है, तो ड्राई आइस या सूक्ष्म बर्फ के नाम से आपका जो जाना जाता है, वो आपका क्या जाना जाता है, CO2 जाना जाता है। क्या जाना है? CO2। और CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीट कर दिया है।
और अब हम लोग नए टॉपिक पे एंट्री कर दिए हैं। तो आज इसका यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और कल हम इसके बारे में फिर डिटेल जानेंगे। तो अब हम लोग फास्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में केवल हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फास्फोरस के बारे में बताएंगे कि फास्फोरस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का देखिए जो प्रतीक होता है, फास्फोरस का जो प्रतीक होता है वो P होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो फास्फोरस होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप जानते हैं कि 15 होता है। अगर आपसे इसकी संयोजकता पूछी जाए कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो फास्फोरस की जो संयोजकता होती है, आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि जब इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो जब 15 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 285 होगा। और देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन से किसी से साझा कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है, साझा कर सकता है। तो ये जो हमारा फास्फोरस होता है, ये इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो क्यों 5 इसलिए हो सकती है क्योंकि आपको जो मैंने बताया है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो बाहरी कोश में इसके 5 है, इसलिए इसकी वैलेंसी संयोजकता 5 भी हो सकती है। 3 इसलिए हो सकती है क्योंकि ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो फास्फोरस होता है, आप ये जान गए हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप ये भी जान गए कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फास्फोरस होता है इसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, किस समूह में रखा है, किस आवर्त में रखा है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं वही उसका क्या होता है, आवर्त होता है, वही इसका पीरियड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस के किस आवर्त का तत्व है, तो 5वें आवर्त का। इस तत्व का कितने सेल है, 1 2 3, कितनी सेल है, 3 सेल है। तो ये कितने, किस आवर्त का तत्व हो जाएगा, तीसरे आवर्त का हो जाएगा। किस आवर्त का हो जाएगा, तीसरे का। नंबर ऑफ सेल जितनी होती है वही इसका आवर्त होता है, तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस विलायक का तत्व, तो P विलायक का तत्व, और किस समूह का तत्व है, तो आप बताएंगे ये 5 या 15 समूह का तत्व। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। फास्फोरस क्या है, धातु की अधातु। तो फास्फोरस क्या है, अधातु। फास्फोरस क्या है, अधातु है। फास्फोरस सक्रिय होने के कारण ये क्या होता है, फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसके कुछ क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, कुछ इसके एक्स होते हैं। तो ये जो फास्फोरस होता है मुख्यतः इन रूपों में ही पाया जाता है। फास्फोरस केवल फास्फेट के रूप में ही पाया जाएगा। फास्फोरस जो होता है मुख्यतः हमेशा किस रूप में पाया जाता है, तो फास्फोरस हमेशा मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, तो आपको बताएगा कि फास्फेट के रूप में ही पाया जाता है। अब बात आती है कि जो फास्फोरस के मुख्य रूप से कौन है, तो पहला एक देखिए फास्फोराइड। ये आपका फास्फोराइड है, ये आपका क्या है, फास्फोराइड। और फास्फोराइड है, इसका आप जान पा रहे होंगे कि जो फास्फोराइड है, और इसी के बाद ये जो हमारे यहाँ पर आपका कैल्शियम फास्फो, ये फ्लोराइड है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है कि मोस्टली जो होता है इन्हीं ओर्स के रूप में जो होता है हमारा फास्फोरस क्या होता है, पाया जाता है। तो ये इसके ओर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस जंतुओं के मस्तक के, जो इसके अतिरिक्त जो हमारा फास्फोरस होता है जंतुओं के मस्तक के फास्फोरस प्रोटीनों, अस्थियों, दांतों और तंत्र का उत्कोच एवं पौधों में भी उपस्थित होता है। पौधों में भी क्या होता है, उपस्थित होता है। पौधों में भी क्या होता है, उपस्थित होता है।
तो ये जो फास्फोरस होता है इन सब में पाया जाता है। और फास्फोरस से क्या है आपको बताया कि आपका कैसा होता है आधार तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो फास्फोरस होता है कैसे इसको प्राप्त, तो फास्फोराइट या हड्डी की राख को अगर अब ये प्रश्न आपसे पूछा कैसे जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जब अष्टभस्म या हड्डी की राख को सिल्का या बालू या सैंड या कोक के साथ मिश्रित करके क्या करते हैं, विद्युत भट्टी में डालते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों कि जब फास्फोराइट या हड्डी की राख, अब मान लो इतना बड़ा नहीं पूछना चाहता और सिंपल आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर, अगर आपसे खुश होगा तो आपसे यही पूछ लेगा कि भस्म का क्या फार्मूला होता है, हड्डी की राख का क्या फार्मूला होता है। तो हड्डी की राख या भस्म का फार्मूला जो होता है ये आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। ये आपका रेत है, जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो ये कैल्शियम सिलिकेट बनता है और ये आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। अब जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है ये क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ कोक, ये हमारा इस कोक के साथ क्या करता है, ये कोक के साथ मिश्रित करके इसको क्या कर दिया था, ऑक्साइड कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है ये फास्फोरस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है, फास्फोरस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये जो हमारा फास्फोरस होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के किसमें परिवर्तित हो जाता है, फास्फोरस में परिवर्तित। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से यही पूछा जा सकता है, अब इतने दो रिएक्शन की स्टेप की रिएक्शन है, जब ये उसमें पॉइंट लिखा होगा तब आपके दिमाग में शायद ही आ रहा हो कि फास्फोरस बनेगा। तो आपको मेन इसका पॉइंट पकड़ना है, मेन मुद्दा पकड़ना है कि, और फिर आपको देखना ऑप्शन के अनुसार कि ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, जिस ऑप्शन में हमारा सटीक आंसर जा रहा हो उस पॉइंट्स को हमें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्लास कैसी लग रही है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आप यार बच्चों जो आपका हड्डी की राख होती है उसी को भस्म कहते हैं। सभी को क्लियर है? सभी लोग कमेंट्स करिए, सभी लोग कमेंट्स करके बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं। सभी लोग कमेंट्स करते रहिए जल्दी जल्दी फटाफट। मस्त ऐसे ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए बेटा। चलते हैं फिर हम लोग आगे। चलो चलिए अब देखिए हम लोग एक दो प्रश्न करते हैं।
उस प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। पहला पॉइंट